इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। आप जो कह रही हैं उसी में तो जवाब छुपा हुआ है कि देश कहाँ जा रहा है, क्योंकि जिस किस्म से हम लोगों में इख्तलाफ पैदा हो रहा है उससे हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जो हिंदुस्तान में आसूदा लोग हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, तो जो बच गया वो यहाँ पर अब झेलेगा। तो जो आप कह रही हैं कि इतना बुरा टाइम सांप्रदायिकता के नज़रिए से हम लोगों ने नहीं देखा। शायद 47 में वो टाइम था जब लोगों का गुस्सा इस किस्म का था, जिसमें मैं समझता हूँ जिसके लिए आज तक हमारा मुल्क शर्मनाक है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख सब शामिल थे उस वहशियाने टाइम में। और अब तो ऐसा लग रहा है कि हम वापस उस माहौल में जा रहे हैं। शायद उससे भी पहले मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उस ज़माने में तो कत्लाम हुआ, लोग बहुत जाने नहीं, लेकिन ये शायद सोफिस्टिकेटेड सांप्रदायिकता कहिए कि मन में मैल भरा जा रहा है। तो आपको हर चीज़ के लिए छुरी चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे दिलो दिमाग को ख़राब करते हैं तो वो काफ़ी है। जो भी प्रश्न करता है उसको जेल में डाल देते हैं, चाहे उसमें उमर खालिद हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे सुधा भारद्वाज हो, केस डाल देते हैं, उसमें फंसा देते हैं। और फिर दो चीज़ें होती हैं, तो वसूली के बाद तो ये जो माहौल चल रहा है ये तो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हम कितने पीछे जा रहे हैं। बहन देखिए, मैं समझता हूँ लोग समझ रहे हैं। हर चीज़ का एक दौर होता है। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का भी एक राइज़ होता है और एक ट्रफ होता है जो गिरती है। तो ये एक ऐतिहासिक दौर है और ये मुमकिन नहीं है कि ये हमेशा चले, क्योंकि आप जैसे लोग भी हैं इस हॉल में और बच्चे भी हैं। देखिए, ज़्यादातर तो मैं देख रहा हूँ कि नौजवान बच्चे आते हैं, तो ये चलती नहीं है चीज़ें। 10 साल चलेगा। इतिहास में तो ये ब्लिप है एक। अगर आप हमारा हिंदुस्तान का 3000-4000 साल का इतिहास देखें तो ये एक ब्लिप है, तो ये दौर भी गुजरेगा। गम है, लंबी है गम की शाम, लेकिन शाम ही तो है। सर, एक छोटा सा मैसेज जनता के लिए, और कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ये बताऊं कि सिर्फ इतना कि हमारी जो रगों में खून है वो एक है, हमारा डीएनए है जो एक है। हमारे बाप दादा यहीं जले हैं, यहीं दफनाए गए हैं। उनकी ना कब्र कोई हटा सकता है, ना यहाँ का शमशान घाट कोई हटा सकता है। मैं और आप भी यहीं दफन होंगे और यहीं जलेंगे। तो ये जो दौर है, 30 साल की उम्र आपकी, 40 साल की उम्र आपकी, 60 साल की उम्र, वहाँ नफ़रत पालना है एक दूसरे से। मेरे नेबर्स, मैं आपको बताऊं, मैं क्योंकि मेरा पुश्तैनी घर दरियागंज में है, तो हमारा सिर्फ एक मुसलमान घर है उस पूरे एरिया में, और कभी हमने कोई इख्तलाफ नहीं, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा बड़ा है। तो वहाँ नेबर्स की शादियाँ भी हुई हैं, वहाँ उनके कल्चरल इवेंट्स भी हुए हैं, लेकिन कभी कोई डिफरेंसेस नहीं। तो वही एक मैसेज है सब के लिए कि देखिए, मुझ में और आप में फ़र्क है नहीं। अगर हमारी सोच छोटी हो जाएगी तो फिर हम फ़र्क कर लेंगे। नहीं, आई एम इन एग्रीमेंट विद व्हाट यू से, एंड देयरफॉर forums like this are important to make people aware and spread the good message of fraternity, unity, which is so important in today's time and space. And this will also empower people who think that the narrative needs to be built up, that there is no other option but to remain united. That's my... लेकिन सर,
5-5 साल ट्रायल नहीं होता, जेल में डाला जा रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? 5 साल से उमर खालिद वगैरह सब जेल में हैं, पढ़े लिखे बच्चे। नहीं, आप सही कह रहे हैं। जिस पर बीतती है उसी को पता होता है कि क्या दुख और तकलीफ़ है, या उनके माँ बाप, उनके जो दोस्त हैं। बट एक प्रक्रिया है which the under trial has to follow. I understand the question is about why has the institution not done enough. Now we are hoping that the matter has travelled to the Supreme Court, there would be some relief. So the point being here that we shouldn't lose faith, because if we lose faith in the system, there is nowhere else to go. We don't want to end up like our neighbors, which is take to violence. We set up a system. The system will self-correct itself, if not now, sometime later, and people will get relief. I know it's very easy for me to say this because I'm not the one who's behind bars, and it may sound hollow to them, but I'm still very optimistic and hopeful that things will happen. I can give you a few examples when I was sitting on the bench when people did get relief. For example, Safura, she got bail, and she was in family way at the time. So good things happen. Sometimes it takes long, but as I said, you have to be patient. सर, एक छोटा सा मैसेज अगर देना चाहें जनता को या नेताओं को खासकर, तो क्या होगा ये जो सांप्रदायिक माहौल है? Well, I have no locus really to speak to any political establishment, whether the one who are managing the affairs of the state or those who are out of it. But as a citizen of this country, I would say that there is no way out but to keep people together, because we are a diverse country. We have people from various religious communities, ethnicities, and which includes tribals, scheduled castes, and if we are not able to give them a sense of confidence, then I'm afraid we may face greater problems than perhaps others around us, because in terms of size and population, we are much larger. So my message to them is to support unity and ensure that people don't get divided, because this is exactly what the British did to us. Thank you. देखिए, ये जो कम्युनलिज्म जो है, इससे तो मुल्क पीछे जाएगा ही, क्योंकि जब तक हिंदू और मुसलमान आँखों की दो पुतलियाँ हैं, जब तक वो साथ नहीं देंगे, जब तक वो उनमें एक हम आहंगी पैदा नहीं होगी। आप समझती हैं ना, बस्ती में अपनी हिंदुओं मुस्लिम जो हो गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। दिस इज़ कैफ़ी आज़मी। इंसान कहाँ है? तो और अब भी लोगों में इतना सद्भाव है, इतना लोगों में मोहब्बतें हैं, मगर उसको रील्स और सोशल मीडिया उससे बिल्कुल ही तहस नहस किया जा रहा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक ये कॉन्फ्रेंस ऑन कम्युनल हार्मनी है, कॉम्बैटिंग हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स। हम ये सोच रहे हैं कि इसमें एक कारामद चीज़ क्या दी जाए, यूज़फुल थिंग। वो बातें सबको मालूम है, रिपीट होती रहती हैं, बट व्हाट इज़ द रोड अहेड? तो मेरे दिमाग में एक दो चीज़ें हैं। मुसलमान हिंदू दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, मुसलमान एक तरह से जमात इस्लामी और ये सब, और हिंदू तो एक तरह से दे आर रिसेप्टर्स ऑफ द सोशल मीडिया।
तो इस हम सोचते हैं कि एक नया डायरेक्शन क्या दें, और यही हमारा इस वक्त मसरफ़ है और यही हमारी ऑब्जेक्टिव है बस। मैम, एक अगर मैसेज जो आम जनता को देना चाहते हैं, क्या मैसेज होगा जो आम जनता को समझ में आए कि तरक्की नहीं हो सकती है हिंदू मुस्लिम करके? बिल्कुल नहीं हो सकती, यही हम चाहते हैं कि पूरा साउथ एशिया आगे बढ़े। इतना स्ट्रॉन्ग है साउथ एशिया, गुड मॉर्निंग, वो आगे बढ़े। आदाब, सत श्री अकाल। आज हमें ऐसे महसूस होता है कि ये सांप्रदायिक माहौल चूँकि ऊपर से आ रहा है, सत्ताधारी लोगों से आ रहा है, सत्ताधारी पक्ष से आ रहा है, बाकी उनके जो संगठन हैं जो लगे हुए हैं, जो उनके साथ फॉर्मली जुड़े हो न हो मगर उनकी एक सोच विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उससे लगता है कि पूरे समाज में ये नफ़रत छाई हुई है और इसीलिए एक अकेलापन, बेबस्ता लोगों में आ जाती है कि हम इसके सामने कैसे लड़ें। मगर फिर भी लोग लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है कि हम शांतिपूर्वक बात अपनी रखें और अलग अलग युवकों के साथ, महिलाओं के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ, महिला संगठन के साथ अलग अलग विषय लेकर, चाहे वो सांस्कृतिक हो, कभी कभी त्यौहार भी हो सकता है, या कोई भी सिंबॉलिक फेस्टिवल को लेकर हमारे आज़ादी के आंदोलन के प्रतीक जो होते हैं, भगत सिंह हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, गांधी हैं, वो प्रतीक को लेकर हमें कहीं ना कहीं ये नफ़रत के माहौल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो सभाएं खुलेआम नफ़रत के लिए ली जा रही हैं और वो भी पुलिस को भी हमें कहीं ना कहीं मजबूर करना पड़ेगा कि आपको संवैधानिक रूप से काम करना पड़ेगा। कठिन काम है मगर अगर संगठित होकर हम करें तो हो सकता है। सत्ता जब ये कहती है कपड़ों से पहचाने जाएंगे, वो तो क्रिटिसिज्म हुआ ही है ना, मगर हमें अपना संवैधानिक रास्ता भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो संविधान सिर्फ जो प्रश्न करता है उनके लिए है जो संसद में बैठ के भी नफरत करते हैं? वो तो मतलब संवैधानिक पदों पे ऐसे लोग बैठे हैं वो जो संविधान में खुद नहीं मानते। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी एक दुविधा है जिसका सामना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक तीनों होनी पड़ेगी। अच्छा, आम जनता के लिए छोटा सा एक मैसेज दे दीजिए बस कि आप अपना जो हमारे सदियों से हमारा जातिवाद, सांप्रदायिकता रहा है, मगर साथ साथ एक साथ रहने का, खाने पीने का, एक दूसरे को के साथ व्यवहार रखने का भी एक तरीका रहा है, उसको हम याद करें। चोका मेला, जनक देवी, ऐसे कविताओं को याद करें, अक्का महादेवी, ऐसी भी बहुत प्रथाएं हमारे बीच जिन्होंने जातिवाद का सामना किया था, उसके खिलाफ सवाल उठाए थे। समानता के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक लड़ाई लड़ी थी, वो हमारे प्रतीक हम उठा करके आज भी हम ये लड़ाई जारी रखें, यही हमको कहना है। थैंक यू। ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक बात है। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न धर्म है, जातियां हैं, भाषाएं हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। अब इतनी विविधता को आप अगर छेड़ेंगे, उसको नफ़रत, उसको वेपनाइज करके, उसका शस्त्रीकरण करके अगर आप उसको नफ़रत में बदलने की कोशिश करेंगे या एक समाज से घृणा करेंगे तो देश बटेगा। हमने इस बंटवारे का कड़वा अनुभव एक बार ले चुके हैं, उसको दोबारा दोहराना नहीं है। पाकिस्तान जो एक धर्म के नाम पर बना था, उसके आज 2 टुकड़े हो गए। हिंदुस्तान इतनी विविधताओं के साथ हम इतने सालों से एक हैं और मुझे लगता है कि हमेशा एक रहेंगे। प्यार और मोहब्बत के आधार पर हम एक रहेंगे। हमारी धार्मिक मान्यता ये कहती है कि जो भक्ति संत है, सूफ़ी संत है, उन्होंने धर्म को प्रेम बताया कि प्यार ही धर्म है। संत कबीर कहते हैं कि पोथी पोथी पढ़ मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो प्रेम, वही बुल्ले शाह कहते हैं कि बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, प्यार भरा दिल ना तोड़ो, दिल में खुदा रहता है। तो खुदा या भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे दिल में है, हमारे बाहर नहीं है। तो इसी आधार पर संतों ने
प्रेम की वाणी से हम सबको जोड़ा है। ये हमारे लिए, ये इस प्रेम को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम एक रहेंगे, हम प्यार से मोहब्बत से रहेंगे। ये कुछ लोग जो हमें बांटना चाहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं वी शैल ओवरकम, हम उन पर मात करेंगे और हम फिर से वैसे ही प्रेम से रहेंगे। और हमें प्रेम बढ़ाते जाना है, हमें एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के धर्म रीति रिवाज, उसकी अच्छाइयों को समझना है, उनकी ताकतों को समझना है, उसको रिस्पेक्ट करना है।